आदरणीय झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, निस्संदेह आप झारखंड के सबसे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हैं। आपका पारिवारिक संबंध भी झारखंड के उन महान क्रांतिकारियों से रहा है जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपनी संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आप स्वयं झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं एवं झारखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई, कई कल्याणकारी कार्य किए। निस्संदेह आप झारखंड के भलाई ही चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास निकट जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें वोट मांगने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं उन कुछ योजनाओं को, आपने तो बहुत सारी विकास की योजनाएं लाई है, लेकिन उतना सारा को तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को बताना चाहूँगा जो चुनावी मुद्दा यानी कि बताने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आपने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे में पत्रकार बीमा योजना, नया पेंशन लागू करना, झारखंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था, झारखंड के कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू करना बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे आपने लागू किया। कर्मचारी पेंशनर का बीमा योजना ने आपने लागू किया है। जगुआर का, झारखंड जगुआर जो एसटीएफ है, उन लोगों का जो 50% जो बंद हो गया था, उसे भी आपने ही लागू किया। उसके बाद जो है होमगार्ड का जो है सैलरी को बढ़ाया आपने, 1080 रुपये पर डे कर दिए, जो कि ये भी प्रशंसनीय है। पारा टीचर का सैलरी आपने बढ़ाया, संविदा कर्मियों का सैलरी आपने बढ़ाया, सहायक पुलिस का जो है टेन्योर जो है उसे आपने बढ़ाया। बहुत सारी योजनाएं आपने किया, बहुत सारी योजनाएं जो प्रशंसनीय है, जिसे जो बताने के लिए, जो वोट बैंक बनाने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। महोदय, आपसे अनुरोध है कि इतनी सारी योजनाओं होने के बावजूद भी एक सीरियल ही एकमात्र ऐसा है जिस पे लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं। आप क्यों सीरियल को लेकर इतना गुस्सा में हैं? अगर झारखंड के तमाम विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं, इसे रद्द करने के लिए कह रहे हैं, हमारे झारखंड के आदरणीय शिक्षक श्री अरुण अग्रवाल सर स्वयं हजारीबाग से रांची तक पैदल मार्च किए, तो अवश्य ही ये जो सबूत है, जो चीटिंग हुआ, चोरी हुआ सीरियल में, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य है। आपको अवश्य ही इसमें विचार करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि गठबंधन का सरकार होने के कारण बहुत सारी योजनाएं आपके मन में चल रही है, लेकिन गठबंधन का सरकार होने के कारण आप उसे ग्राउंड लेवल पे उतार नहीं पा रहे हैं। श्रीमान, मैंने देखा है आपका वीडियो जिसमें आपने बताया है कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मेरी बात नहीं मानते, वो मेरी योजनाओं को ग्राउंड तक नहीं पहुंचाते, और इस कारण से आपने जो है जेपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट एसडीएम का पोस्ट लाना चाह रहे थे, ताकि झारखंड का युवा एसडीएम बन सके और प्रमोशन करके वो आईएएस आईपीएस में आ सके, जिससे झारखंड का विकास हो पाता। ऐसे बहुत सारी योजनाएं आपके मन में अवश्य होगा। मैं झारखंड का मूलवासी ही हूँ, मैं झारखंड का खतियानी हूँ, और मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। मैं अवधेश पांडे आपके आवास पे लगभग 2 महीने तक ड्यूटी किया है। मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप ब्राह्मणों का इज्जत करते हैं। आपके यहाँ रोज़ एक पंडित जी आते हैं और पूजा करते हैं, अर्थात आप ब्राह्मणों का इज्जत करते हैं, और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ
तो आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, और मेरा यही आग्रह है कि सीरियल पे गंभीर विचार करते हुए उसे रद्द करने की कृपा कीजिए। क्योंकि रही बात, आपने कल जो है द फॉलो अप का कन्क्लेव में भी कहा कि अगर सबूत मिलता है तो मैं इसे रद्द कर दूंगा। यो आयोग जो है सो अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे सबूत मिलता है तो मैं इस एग्ज़ाम को रद्द कर दूंगा। मैं महोदय को बताना चाहता हूँ कि अगर सीजीएल में चोरी हुआ, अगर सीजीएल का पेपर लीक हुआ इस बार भी और चोरी हुआ, लड़का लोगों ने क्वेश्चंस को आउट करने के बाद उसे रटा और एग्ज़ाम में जाकर लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चोरी किया, जो भी चीटिंग किया, उसका सारा परफॉर्मेंस जो है वो ओएमआर शीट में ही उतरा होगा। जितने भी लड़के ने सेटिंग कराया है, जितने भी लड़कों ने चोरी किया है, वो अवश्य ही उसका परफॉर्मेंस, उसका ओएमआर शीट बता देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा सबूत, सारा गवाह, सारा चोर जेसीसी के पास है। अगर सरकार चाहे तो उसे अवश्य ही पकड़ सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपने भी और हमने भी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुना है, जेएसएससी के सचिव महोदय जो हैं सुधीर गुप्ता सर, उन्होंने कहा है कि हिंदी के 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है। यानी पेपर 2 में जो है हिंदी के 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पेपर 2 लैंग्वेज, जो ओरिजिनल लैंग्वेज में था, उसमें अगर 100 में 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, रंगा है, यानी वो संदेह के घेरे में, उन सारे पेपर 2 का हिंदी का, उन सारे पेपर को जो 100 में 100 अटैम्प्ट किया गया है उससे निकाला जाए, उसको स्कैन किया जाए, और जिसका भी 100 में 100 यानी 95 प्लस जिसका सही हो रहा है, वो संदेह के घेरे में, उस पर जांच किया जाए। उसका मोबाइल, उसका व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स ये ट्रैक किया जाए, देखा जाए, निसंदेह वो सेटिंग कराया होगा। तो इस तरह से पेपर 2 यानी रीजनल लैंग्वेज का हिंदी का पेपर को जांच करने से, स्कैन करने से, ओएमआर शीट को स्कैन करने से पता चल जाएगा कि कौन कौन सेटिंग कराया है। निसंदेह अगर 90 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे वो बनाए होंगे, जेन्युइन कैंडिडेट भी उसमें निकलेगा, लेकिन उसका टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा सकता है। अगर सरकार चाह ले, अगर महोदय चाह लेंगे तो वो महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से बाहर नहीं है। वो चोर सारे के सारे पकड़े जाएंगे, जितना भी सेटर है सारे पकड़े जाएंगे ओएमआर शीट के माध्यम से। तो ये हुआ पेपर 2 हिंदी के माध्यम से चोर को पकड़ना। दूसरा भी माध्यम है पेपर 3 को चेक करके। वैसा कैंडिडेट जो पेपर 3 में 150 में से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसका ओएमआर शीट को निकाला जाए, उसको स्कैन किया जाए। जिसका भी 140 प्लस नंबर, 140 प्लस क्वेश्चन सही आ रहा है, वो जांच के दायरे में है। उसका जांच किया जाए, उसको चेक किया जाए, उसका मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया जाए, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले का लोकेशन देखा जाए, और अगर वो उसका लोकेशन नहीं है तो उसका व्हाट्सएप कॉल ट्रैक किया जाए, और उसके बावजूद भी अगर नहीं पकड़ में आता है तो उसको मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, देखा जाए कि वो कितने मिनट में सॉल्व कर पाता है। महोदय 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, 150 की 150 सॉल्व कर देना, और 145 प्लस 140 प्लस सही करना, ये बहुत टफ था। अगर कोई लड़का ऐसा करता है और लगातार उसका सारे के सारे सवाल सही है, लगातार उसका ओएमआर शीट में जो है 140 से 145 लगातार क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, तो अवश्य ही वो चोरी किया है। मैं मानता हूँ, मैंने देखा पीडीएफ में, उसमें से 2-4 क्वेश्चन जो है गलत बताया गया है। तो ये एक चाल है, लेकिन फिर भी अगर 140 से 145 अगर सही कर रहा है पेपर 3 में, और पेपर 2 का हिंदी में अगर वो 100 में 100 सही कर रहा है, 100 में 100 अगर हिंदी में मार दिया, जबकि 20 आउट ऑफ सिलेबस था, तो अवश्य ही ये जांच का विषय है। तो महोदय, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्तर से इसको एक बार सोचें,
इसका जांच करें, इसका एक बार निरीक्षण करें। अगर झारखंड के सभी स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं, सभी टीचर इसका विरोध कर रहे हैं, तो अवश्य ही इसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी। सारे टीचर्स इसको जांच परख लिए होंगे, तभी इसका विरोध कर रहे हैं, तभी इसके विरोध में उतरे हैं। इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है, इस बात को आपको स्वीकार कीजिए। आपने बहुत सारी विकास की योजनाएं लाई है, वही पर्याप्त है आपको जीतने के लिए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। आप महोदय निसंदेह आपने बहुत सारी विकास की योजनाएं लाई है, कल्याणकारी योजनाएं लाई है, आपने झारखंड का विकास किया है, लेकिन एक सीजीएल के कारण अवश्य ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि इसे कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद आप फिर से मुख्यमंत्री बनकर आएँ और फिर से झारखंड में एक अच्छी सी नियोजन नीति लागू कर दें और पीटी मेंस लागू कर दीजिए महोदय। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से झारखंड में एक पेपर का एग्ज़ाम आया है, यानी एक पेपर इन द सेंस कि वन मोड में जब आया है, यानी कि एक ही एग्ज़ाम में फुल एंड फाइनल, तब से ये धांधली बढ़ गया है। अगर इसमें पीटी मेंस आ जाएगा तो धांधली अवश्य ही कम हो जाएगा, रुक जाएगा। 5-10% तो हर सरकार में होता है, लेकिन 100 का 100% सेटिंग निसंदेह युवा जो है इससे आक्रोशित हैं। आप युवा के चहेते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर कोई भूल चूक हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा। मैं मानता हूँ मेरी इस वीडियो को सुधीर गुप्ता सर जो जेएसएससी के चेयरमैन सर हैं, वो भड़क जाएंगे और अवश्य ही वो हमसे पूछेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारा रैंक क्या है, तुम कौन है, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है क्या, कि तुम डीजीपी है, तुम मुझे बताएगा, तुम ही केस करेगा, तुम ही फैसला देगा। तो महोदय मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं झारखंड का मूलवासी हूँ, मैं एक झारखंड का स्थानीय निवासी हूँ और मैं एक झारखंड का वोटर हूँ। मेरे वोट से ही नेता मंत्री चुनकर आते हैं, मेरे ही टैक्स पे से मेरा भी सैलरी मिलता है और आपको भी सैलरी मिलता है। 1 लाख स्टूडेंट्स में आपने 11 लोगों को प्रतिनिधि बनाकर लाया, बात करने के लिए, विचार करने के लिए, लेकिन महोदय आपने क्या किया, अंदर बुलाकर जैमर लगाकर उन सारे टीचर्स को इंसल्ट किया, उन सारे टीचर को धमकाया। ये उचित नहीं है महोदय। अंत में मैं यही कामना करता हूँ कि श्री हेमंत सोरेन सर, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री महोदय, मेरी बातों को अवश्य ही ध्यान से सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे। और नेक्स्ट मुख्यमंत्री, यानी कि आप देखे होंगे कि 3 बार जो है सो 3 मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन मैं एक ब्राह्मण होकर कामना करता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री आप ही हों। आपका मैं एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन अवश्य ही सीरियल को लेकर के मुझे चिंता हो रही है। आप अवश्य इस पे सही कदम लेंगे। जय हिंद।